आज क्या पढ़ोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और इसके पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर कोई चीज पढ़ना है तो उसके पहले क्या करना है कि जो पीछे की चीजें हैं उसका रिवाइज होना जरूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के आज पढ़ने वाले तो इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तुमको कोई ट्रांसलेशन मिल जाता है या तुमसे कहता है कि वह घर जा चुका है, तुम खाना खा चुके हो, उसने खाना बनाया है, उसने खाना बनाया, वह स्कूल गया है, ठीक है ना। इस प्रकार से ट्रांसलेशन दिया जाए तब वहां पर समझ लीजिएगा कि कौन सा टेंस आने वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसके लिए जब भी प्रेजेंट परफेक्ट आए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग करने वाले हो हैज और है। किसका प्रयोग करोगे? हाँ, क्यों? अब देखिए जरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग कर चुके हो डज या डू का, नेगेटिव से शुरू है, ठीक है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज, एम, आर, किसका प्रयोग किए हो? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करने वाले हो हैज और हैव का, किसका? हैज और हैव का। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए इसको लेखन की दृष्टि से देखते हैं, पूरा देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम डाल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं इसकी पहचान। सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान विशेष ध्यान रखिएगा, पहचान के तौर पर इसकी पहचान होती है चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, आदि, ये इसकी पहचान होती है। समय वगैरह इसमें नहीं होता, समय होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो देखते हैं इसका रूल देख लेते हैं। रूल के विषय में देखते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव का, सब्जेक्ट के बाद जितना कहा जाए उतना ही बोलोगे तो बेहतर है, नहीं तो एक्स्ट्रा आवाज आएगी। हैज और हैव के बाद हम प्रयोग करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। ये होता है रूल, पहला रूल अफर्मेटिव है। नेगेटिव में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव का प्रयोग करेंगे, हैज और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हैज और हैव का प्रयोग करने वाले हैं, हैज और हैव। और उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, नॉट है तो इसके बाद नॉट लगा देना, नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होने वाला है, ठीक। ये तुम्हारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल हो गए। यस सर। चलिए अब इसका हम आगे कर देखते हैं कि कैसे होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। एग्जाम्पल दे दिया जाता है, तुमको कह दिया जाए कि राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है। इस प्रकार से ट्रांसलेशन मिले तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लिखने वाले हैं राम के, सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। तो सबसे पहले हम राम की अंग्रेजी लिखेंगे। और राम, एक चीज विशेष ध्यान देना, हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा और है वो प्लूरल किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो राम तुम्हारा सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ खाने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? खाने की। तो ध्यान देना, ईट मतलब होता है खाना और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट और थर्ड फॉर्म होती है ईटेन। क्या होती है? ईटेन होती है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? ईटेन। क्यों? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कह रहा है तो यहाँ पर हम लगाएंगे ईटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं? राम हैज ईटेन, क्या ईटेन कर रहा है? फूड। समझ में आया? चलिए आगे देख लेते हैं। कह दिया जाए वह घर गया
है, वहां घर गया है। पहचान में देखिए इसकी पहचान क्या है, चुका है। क्या है, इसमें तो चुका नहीं है, चुका नहीं है, तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, चुका, चुकी, चुके के साथ आ ई ए लास्ट में है जरूर लगा होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आ है, क्या आया है, आ है। नहीं तो कह दिया जाए, कह दिया जाए उसने सब्जी बेचा है, उसने सब्जी बेचा है, समझ में आया। कह दिया जाए या कह दिया जाए तुमने, ध्यान देना, सब्जी, निगेटिव बना देते हैं, तुमने सब्जी नहीं बेचा है, नहीं बेचा। चुका, चुकी, चुके आए हैं, नहीं। एक चीज विशेष है लगा होगा, क्या लगा होगा, मात्रा देखी जाती है। क्या तुमने सब्जी नहीं बेची है, समझ में आया। तब भी यहाँ पर क्या ई है, क्या आया है, आ ई ए, मात्रा आएंगे, ध्यान देना इस चीज को। बहुत यही समझना है कि पहचान कैसे, इसको तुम समझोगे कैसे, पहचानोगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। तो यही चीज ध्यान देना है। अब देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते है, उसके सिवाय अन्य कुछ आने वाला नहीं है। इंडेफिनिट की बात कर रहा है, कंटिन्यूअस में रहा, रही, रही के सिवाय और कुछ आने वाला ही नहीं। लेकिन जो परफेक्ट है, प्रेजेंट जितना है सब में तो है लगा होगा, ये निश्चित है, ठीक है, लगा होगा। लेकिन यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान में कि आ ई ए किसी भी वर्ब के साथ लग सकता है। मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने गाड़ी नहीं चलाई है, इसमें चुका, चुकी, चुके आए, नहीं आए, यही समझना है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जरूरी नहीं कि चुका, चुकी, चुके आए तब भी नहीं, इसके लिए जरूरी नहीं, ये वर्ब के साथ लग जाते हैं ये मात्राएं, ठीक है। वही दिया गया है, आ है, ई है, ए है। तो अब इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लड़का है कि लड़की, लड़का, तो ही, क्या लिखेंगे, ही। और ही के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज। और हैज के बाद गो, गो देखिए, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब क्या होता है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। सेकेंड फॉर्म होती है वेंट, क्या होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, क्या होती है, इसलिए कहते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताइए गो लगेगा कि वेंट की गॉन, गॉन। क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या, यहाँ पर क्या दिया गया है, थर्ड फॉर्म का प्रयोग, क्या दिया गया है, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्या होती है, तो यहाँ आ जाएगी गॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और गॉन के बाद क्या आ जाएगा, हाउस, गॉन टू हाउस या गॉन हाउस, ठीक है ना, या गॉन टू होम। समझ में आया, इस प्रकार से कह सकते हो, कर सकते हो। आगे तीसरा दे दिया जाए, तुमने सब्जी नहीं बेची है, यही दिया गया है कि नहीं। तो तुमने की मतलब तुम्हारी बात कर रहा है ना, कि तुमने नहीं बेची, तो तुमने की अंग्रेजी क्या होगी, यू, क्या होगी, यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, तुमने की अंग्रेजी आ जाएगी यू, ठीक। यू के बाद आ जाएगा क्या, नहीं बेची है, ध्यान देना निगेटिव है तो निगेटिव रूल लगाएंगे। हैज या हैव, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हाँ ध्यान देना, सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हैज का प्रयोग, और प्लूरल है तो हैव का। तो यू सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव। यू हैव, हैव के बाद नॉट, और नॉट के बाद बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, सेल, क्या होती है, सेल। और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड, क्या होती है, सोल्ड। क्या बेचने की बात कर रहा है, वेजिटेबल, क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। ये हो गया, यू हैव नॉट सोल्ड वेजिटेबल, समझ में आया। आगे बता दूं, ये तो इसका हो गया अफर्मेटिव नेगेटिव, क्यों अफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक और बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सीता ने किताब नहीं बेची है, या फिर नहीं पढ़ी है, ऐसे भी कह सकते हो, है ना। तो क्या है, सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे, सीता। यस, डबल ई टी ए भी कर सकते हो, या साई टी ए भी कर सकते हो, ठीक है ना, सीता। और सीता के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज। सीता के बाद हम हैज का प्रयोग, हैज के बाद नॉट, क्योंकि निगेटिव है, ठीक। नॉट के बाद बेचना की अंग्रेजी क्या होती है, बाई। बेचना की अंग्रेजी बाई मतलब क्या होता है, खरीदना। बेचना डबल दे दिया क्या, यहाँ पर हम कर देते हैं खरीदी है। सीता ने किताब नहीं खरीदी है, ठीक है। तो सबसे पहले सीता, उसके बाद हैज, उसके बाद नॉट, उसके बाद खरीदना की अंग्रेजी बाई, क्या होती है, बाई। बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, अबाउट, क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं।
UGHT। और उसके बाद क्या करेंगे, इन विन का प्रयोग नहीं होगा इसके साथ। किताब खरीदने की बात करा तो यहाँ पर आ जाएगा बुक, ने की अंग्रेजी नहीं, सीता के साथ सब कुछ आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कह सकते हैं कि सीता किताब नहीं खरीदी है, वही आएगा। आगे कह दिया जाए क्या, इंट्रोगेटिव, क्या वह कोचिंग, क्या वह कोचिंग आया है, क्या वह कोचिंग आया है। गा गी गे का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा। पहचान पे ध्यान दिया करो, इसलिए अगर कोई चीज बताया जाए तो मान लिया करो। क्या वह कोचिंग आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। लड़की है तो आई है, तो लड़का है कि लड़की, लड़का है, तो किसका प्रयोग करेंगे सबसे पहले, ध्यान देना। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी क्या से शुरू हो, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी क्या से शुरू हो, ठीक है। ये है तुम्हारा इंट्रोगेटिव। कैसा है, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब जब भी कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसको पढ़ के देखिए, क्या वह कोचिंग आया है, प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ बताया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है ना। क्या वह कोचिंग आया है, तो दो चीज है, ध्यान देना। ये जो इंट्रोगेटिव है दो प्रकार के होते हैं, एक जिसका आंसर तुम यस या नो में दे सकते हो, दूसरा जिसको तुमको बताना पड़ेगा कि वह अगर पूछा जाए वह कोचिंग क्यों नहीं आया है, वह कोचिंग समझ में आया है कि नहीं, वह कोचिंग कब नहीं आया है, वह कोचिंग क्यों नहीं आ रहा है, तब तुमको बताना पड़ेगा। पूछा जाए कब नहीं आया, कल नहीं आया, समझ में आया। पूछा क्यों नहीं आया, घर पे काम था इसलिए नहीं आया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस प्रकार से अगर पूछा जाए क्या वह कोचिंग आया है, तब इसका तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा कि यस या नो में दे सकते हो, दे सकते हो ना, यस या नो। जब भी क्या लग जाए जिसका आंसर तुम यस या नो में दे दो, तो वहां पर कौन सा रूल तुम्हारा शुरू होता है, हैज और हैव से। कहां से, लेकिन जब तुमको बताना पड़ेगा तब वहीं पर तुम्हारा ये WH बोले तो क्वेश्चन वर्ड भी शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैज या हैव। तो वहां है लड़का है तो इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैज। हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है ही, और ही के बाद वर्ब, ही के बाद आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम। क्या होती है, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। क्या होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम। क्या होती है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा कम। और उसके बाद कहाँ आने की बात कर रहा है, कोचिंग, COACHING। समझ में आया। अगला दे दिया जाए कि तुम वहां क्यों गए हो। ध्यान देना, तुम वहां क्यों गए हो, तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, क्यों की। किसकी, क्यों की अंग्रेजी, किसकी अंग्रेजी, जिसके जरिए पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर तुम यस या नो में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे ना। इसका तुमको बताना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं आया। तो सबसे पहले किसकी, किसके जरिए पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, क्यों के जरिए। किसके जरिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या होती है, व्हाई। क्या होती है, और व्हाई के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज और हैव का। किसका, हैव का। क्यों, क्योंकि यू है, यू के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आ जाएगा यू, और यू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, जाने की बात कर रहा है ना। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। क्या होती है, गॉन। और उसके बाद कहां पर, वहां पर, वहां की अंग्रेजी क्या होती है, देयर। समझ में आया। ये तुम्हारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीटेड है। ऐसी कोई जगह कि ना समझ में आए तुम पूछ सकते हो, ठीक। पहचान में सिर्फ चुका चुकी चुके नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है, सिर्फ चुका चुकी चुके नहीं, सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक। यही समझना है इसको। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अब एग्जांपल दे दे, इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। इसको कमेंट बॉक्स में करके बताना रहेगा, ध्यान देना, ठीक है। निगेटिव है क्या, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, कौन सा है, हाँ निगेटिव। और उसके साथ लाइक भी करना है, और अपने जो फ्रेंड है उनको शेयर भी करना है, उनसे कहना है कि इसको सब्सक्राइब भी करना है। रीड मतलब होता है पढ़ना, रीड मतलब क्या होता है, तो रीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म देख सकते हो। रीड का कोई वही रहता है, रीड रीड रीड। समझ में आया, ठीक। समझ